यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा। मुखिया जी, महर्षि दुर्वासा भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस संकट से बचने के लिए तुम्हें ही कोई लीला रचनी होगी कान्हा। अब चिंता मत करिए मियां। मैं और दाऊ है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। आप जाइए और अतिथियों को देखिए। किंतु कान्हा तुम ये सब। विश्वास कीजिए बाबा, सब शुभ होगा। मैं और दाऊ संभाल लेंगे, आप जाइए। चलो दाऊ। नहीं कान्हा, अब तुम दोनों भी क्या कर लोगे? उचित यही होगा कि हमारा पूरा परिवार अतिथियों और ऋषिवर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। वृषभान जी, अतिथि को इस प्रकार भोजन के लिए प्रतीक्षा कराना अनुचित है। और जब अतिथि ऋषिवर जैसे सिद्ध पुरुष हो तो उनके लिए ये अपमान हो जाता है। उनके मान के विरुद्ध इस तरह का आचरण ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? समझ रहा हूं दाऊ, किंतु यदि हम दोनों में से कोई भी उनके सम्मुख गया तो अपनी सिद्धियों द्वारा वो हमें पहचान लेंगे और फिर हमारा मानव रूप में अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या अब हम आयन की इस चाल को सफल होने देंगे? वृषभान जी, कुछ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर के धैर्य का बांध टूट जाए और वो नंद जी और उनके पूरे कुनबे को श्राप दे दे। जी, मैं जाके देखती हूँ। नंद, ये सब क्या है? रिक्त हाथ।
ऋषिवर। अगर आपने हाथ जोड़ लिए तो जिस लक्ष्य पूर्ति के लिए हम दोनों ने धरती पर अवतार लिया है वो उद्देश्य विफल हो जाएगा। जानता हूं आप प्रसन्न हैं ऋषिवर, परंतु सदा क्रोधित रहने वाले ऋषि के मुख पर इतनी प्रसन्नता लोगों के मन में संदेह भर सकता है। राधा, ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दुर्वासा स्वयं हमारे अतिथि बन पधारे हैं। जाओ, तुम भी जाके उनका आशीर्वाद ले लो पुत्री। हे नारायण, मैं तुच्छ सा मानव, आपका सेवक, मैं कैसे स्वयं देवी माँ को पैर छूने दे सकता हूँ? क्यों आप धर्म संकट में डाल रहे हैं मुझे? आपका कर्तव्य है भक्त को आशीर्वाद देना। इस समय वो आपके समक्ष मनुष्य रूप में उपस्थित है, देवी नहीं। पुत्री समझकर उसे अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन ग्रहण कर मैं तृप्त हो गया पुत्री। इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऋषिवर, आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर आपने पधार कर इसे और भी शुभ बना दिया है। मेरे काका, काकी और सभी गोकुलवासी यहाँ एक नया गांव बसाकर एक नए जीवन अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में मेरी कामना है और प्रार्थना है आपसे कि आप अपने आशीर्वाद सहित यहाँ एक दिया जलाएं। अवश्य पुत्री, मैं ही क्यों, तुम भी दिया जलाने में मेरी सहायता करोगी और ये बालक भी। आओ बालक।
पुकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया तुमने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम उस धूर्त कृष्ण के लिए मेरे विरुद्ध चली गई राधा। उसे बचाया तुम। नहीं आयन, मैंने कृष्ण की नहीं, उसके निरपराध कुंबे की रक्षा की है। कृष्ण तो धूर्त है, किंतु उसमें उसके परिवार का, उसके गांव वालों का क्या दोष? मैंने कृष्ण को क्षमा नहीं किया है, वो धूर्त है और उसे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु उसे, उसके कुंबे को नहीं। मैं बस किसी निरपराध को राधा भागो।